हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले क्लास 10 विज्ञान 10 और 12 दोनों के लिए है। किसके लिए है? 10 और 12 दोनों के लिए है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इस टॉपिक से अपवर्तनांक दिया जाएगा, कुछ न कुछ दिया जाएगा, यानी स्नेल के नियम के अनुसार जो सवाल लगाई जाती हैं, उस फार्मूले के अनुसार जो सवाल लगती हैं, उसी सवाल को लेकर के आए हैं। इससे संबंधित हर साल सवाल पूछी जाती हैं। 10 वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? जल का अपवर्तनांक पहले यहां पे हम निकाल लेते हैं। वैल्यू किसका किसका दिया गया है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। जल का अपवर्तनांक क्या है? जल के सापेक्ष जल में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? जल में प्रकाश की चाल दिया गया है यहाँ पे हमारे पास। जल में प्रकाश की चाल तो निकालना ही है, कह रहा ना जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। जल में प्रकाश की चाल निकालना है। और क्या दिया गया? जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक दिया गया है। जल का अपवर्तनांक है, यानी अपवर्तनांक को यन से डिनोट करते हैं। अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। अब फार्मूला लगाते हैं, कौन सा? जो इसके पहले हमने पढ़ा था, किसमें? अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल में संबंध। यानी क्या था? वायु में प्रकाश की चाल तथा जल में प्रकाश की चाल के अनुपात, अनुपात के क्या होता है? अनुपात के बराबर होता है, जिसे अपवर्तनांक में संबंध हो जाता है। अपवर्तनांक में प्रकाश की चाल, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? यन बराबर होता है सी अपान, सी अपान क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल, सी अपान वी। यानी कि ये प्रकाश की चाल को किससे? वी से डिनोट करते हैं। इसी को हमें निकालना है। एन इक्वल सी अपान वी। एन का मान क्या है? 4/3 है। सी का मान 3.0 इंटू 10 की पावर 8 है। और v का मान निकालना है। तो 3 का गुणा इसमें कर देते हैं, 4 से भाग कर देंगे। यानी कि इस v त्रिज्या का यहाँ पे क्या कर लेंगे? त्रिज्या का गुणा कर देंगे। तो इसका v का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4v हो जाएगा। 3 का इसमें करेंगे, 3 त्रिक का 9.0 इक्वल 10 की पावर 8। अब 4 से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। v इक्वल 9.0 इंटू 10 की पावर 8 अपान 4। तो v इक्वल क्या हो जाएगा? 4 से 9 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 से 9 में भाग करेंगे, 4 से 9 में भाग करते हैं। 9 में यहाँ पे हम 4 से भाग कर लेते हैं। 4 दूना 8 आएगा 1, दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, 2 बार जाएगा, आएगा 8, 2 आएगा। अब एक 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20। कितना आया हमारे पास? 2.25, 2.25 इंटू 10 की पावर 8। इतना हमारा आंसर। ये भी हम अपना आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें क्या था ये वैल्यू? मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड रहेगा। तो जल में प्रकाश की चाल क्या हो गया?
25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी सवाल। जल्दी से इस सवाल को नोट करिए तो अगली सवाल चले। फ्रेंड, अब अगली हमारी सवाल क्या है? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया गया है? 1.5 है। किसके सापेक्ष है? कांच। कांच क्या है? सघन माध्यम। वायु क्या है? विरल माध्यम। कांच यानी ए और वायु हमारा जी, यानी कि ए एन जी इक्वल दिया गया है 1.5, यानी कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। किसका अपवर्तनांक की गणना करना है? जी एन ए, इसी का हमें गणना करना है। जी का मतलब एयर और एन का मतलब अपवर्तनांक, ए का मतलब कांच। ठीक है, तो क्या हो गया? कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो क्या हो जाएगा? किसकी गणना करना है? क्यू एन ए इक्वल, क्यू एन ए, थोड़ा एन ए इक्वल 1/AN क्यू। इसकी वैल्यू पता है, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/1.5। अब यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव है, तो क्या करेंगे? नीचे से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक अंक पे दशमलव है तो ऊपर एक जीरो बढ़ गया। क्या हो गया? 10/15। 10 में 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे भाग करके देख लेते हैं, क्योंकि कमजोर स्टूडेंट के लिए कोई डाउट ना रह जाए। 10 में 15 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव जीरो लगाकर दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 छक्का 90 आएगा 10, फिर से एक जीरो, 15 छक्का 90 आएगा 10, यानी कि 0.66। ये हमारा क्या है? 0.666666 जाता रहेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं आगे? ए क्यू एन ए इक्वल 0.6। अब 6 करता जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे, 90 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 90 आएगा, फिर 10 आएगा। जब 6 जा रहा है तो यहाँ पे हम सीधा 7 पे खत्म कर देते हैं। यही क्या है हमारा? वायु के सापेक्ष, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक हमारा 0.67 आ गया। अब चलते हैं अगली सवाल। अगली सवाल में कह क्या रहा है? अगली सवाल में कह रहे हैं कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए तो आगे हम चलें। तीसरा क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड, अगली सवाल हमारी क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको कंफ्यूजन को दूर करना है। कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए कह क्या रहा है? वायु के सापेक्ष जल तथा कांच, यानी कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्रमशः दिए गए हैं। पहले एक वायु यानी कि एयर, ए अपवर्तनांक यानी एन, जल यानी वाटर, इसका अपवर्तनांक कितना है? 4/3 है। ए का मतलब एयर, एन का मतलब अपवर्तनांक, कांच के यानी जी, इसका अपवर्तनांक दिया गया 3/2। ज्ञात क्या करना? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल यानी कि वाटर, एन अपवर्तनांक, कांच यानी जी, इसी का मान ज्ञात करना है। इसी का मान ज्ञात करना है। वायु के सापेक्ष जल, वायु एयर, FW वाटर, एन अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक
3/2 दिया गया है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, WnG इक्वल, यानी कि वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इक्वल हो जाएगा 4/3। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9/8 होगा। ये थोड़ा उल्टा हो गया था क्वेश्चन जो है, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो तब तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। अब हमारी अगली सवाल है जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रही है, कह क्या रहा है, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, यानी कि वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक क्या है, वायु यानी कि A, अपवर्तनांक यानी N, और द्रव यानी कि जल लिक्विड A, इसका अपवर्तनांक कितना दिया गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 1.25 क्या है, 1.25 दिया गया है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, तो हो तथा कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु का कांच के साथ अपवर्तनांक, वायु का कांच के साथ अपवर्तनांक, यानी कि वायु एयर कांच G, अपवर्तनांक कितना दिया गया है 1.5। 1.5 जैसे अभी इसके पहले सवाल लगाई गई है वैसे सेम टू सेम है। पहले को क्या कह रहा है क्वेश्चन, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव, पारदर्शी हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन को आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो पारदर्शी तो होता ही है जल, तो क्या है, वायु के सापेक्ष द्रव यानी जल का अपवर्तनांक 1.25 है। आगे कह रहा है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तन किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ए से एयर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। तो द्रव के सापेक्ष, द्रव यानी कि लिक्विड, द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना, यानी कि लिक्विड अपवर्तनांक G, इसका मान ज्ञात करना है। यानी कि द्रव यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, लिक्विड के सापेक्ष लिक्विड अपवर्तनांक कांच। तो क्या हो जाएगा, पहले हमारा फंक्शन सबसे ये वाला करेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अपान वायु के सापेक्ष लिक्विड का अपवर्तनांक, यानी कि पहले हमारा आएगा 1.5 अपान 1.25। नीचे कितने अंक पे दशमलव है, एक 2 अंक पे, ऊपर कितने पे है, 1 अंक पे है, इसमें 1 0 लगाकर दशमलव को काट देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 150/125। अब 150 में 125 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, यहाँ पे हम भाग कर लेते हैं, एक बार जाएगा, आएगा 25। अब 1 0 बढ़ाने के लिए दशमलव लगाकर 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा इसे चेक करिए, कितना 2, यानी कि 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 पंचे 10 की 0, 2 दूना 4 1 5, 2 इकन्नम 2, कैंसिल हो गया, आ गया कितना 1.2। ये हमारा क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया 1.2। इस वीडियो में बस इतने ही सवाल, अब आगे लेकर के और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो हम आगे वीडियो में बनाकर अपलोड करेंगे, ठीक है। आगे वीडियो को प्राप्त करना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपके एक सब्सक्राइबर के लिए ही तो हम मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी से, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें,
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।